सबसे मेन बात है किसान का अगर फायदा हो रहा है ना तो यहाँ झारखंड में बेचे चाहे बंगाल में चाहे कहीं फायदा किसान को हो रहा है, तो ये सही बात है। अच्छा दाम मिले तो उसी को ना देगा, कम दाम में तो नहीं देगा। ठीक है, अब होगा तब। हेमंत सोरेन बोला है तो वादा का ये पक्का करेगा, ये क्या गारंटी है? झारखंड में मौजूदा इंडी गठबंधन की सरकार ने इस चुनाव में किसानों से यह वादा किया है कि अगर राज्य में दोबारा से उनकी सरकार बनती है तो धान का जो एमएसपी है उसे 2400 से बढ़ाकर 3200 कर दिया जाएगा। जी हाँ, 2400 से सीधा 3200। किसान इन चीजों को लेके क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है, सीधा उनसे ही पूछते हैं। क्या नाम है भैया आपका? आशीष उरांव। ये बताइए, अभी धान का कितना आपको मिलता है क्विंटल पे? 2200 रुपया। 2200। तो हम लोग गाँव वालों को देते हैं ना। आप लोग गाँव को देते हैं। हाँ। और एमएसपी 2400 रुपए, तो वो नहीं मिलता आप लोग को? ना, एमएसपी नहीं मिलता है। नहीं तो हम लोग अगर उनको देंगे, अगर केंद्र क्या बोलते हैं सरकार को देंगे तो हमको मिलेगा ही ना। लेकिन हम लोग को पैसा की जरूरत रहता है शाम जल्दी में, तो हम लोग सामने वाला को दे देते हैं। सरकार वाला लेट से आता है पैसा। हाँ, बहुत लेट से आता तो ये बताइए, अभी जेएमएम और कांग्रेस बोल रहा है कि अगर सरकार बना है। तो 3200 रुपए देंगे धान का। नहीं तो सही बात है ना, अगर आती है तो हमें 800 रुपया का डायरेक्ट इनका बढ़ जाएगा हमारा पैसा। फायदा हो जाएगा। तो हाँ। बढ़िया बात है। बढ़िया बात है। अच्छा, ये बताइए कि धान का 32 रुपया होना, उससे क्या अंतर पड़ेगा, कुछ लगता है आपको सरकार लेगा तो? कैसे नहीं, अगर देखिए आपको एक दिन में कि कोई भी आदमी को अगर पैसा अगर ज्यादा मिलता है तो कुछ करेगा वो पैसे से। क्या तो- क्या जरूरत पड़ेगा किसान लोग को बढ़ जाएगा तो? जैसे कि धान कटने का जो पैसा आदमी मजदूरी लगाता है उनको देगा, फिर अपना जो भी यानी कि बचेगा तो बचेगा तो कुछ बचत है। कुछ करेगा ही वो अपना। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर 3200 कर दिए, बिहार में 2400 रुपया है, बंगाल में भी उतना ही है, तो उन राज्यों से लोग आके बिहार में, झारखंड में बेचेंगे धान फिर। और देखिए 3200 में। देखिए तो उनको भी फायदा होगा, हमारे यहाँ को भी फायदा होगा। तो कोई भी देखिए कहीं से भी अगर बिहार वाला झारखंड में आके बेच रहा है, देखिए किसान का फायदा हो रहा है। सबसे मेन बात है किसान का अगर फायदा हो रहा है ना तो यहाँ झारखंड में बेचे चाहे बंगाल में चाहे कहीं भी फायदा किसान को हो रहा है, तो ये सही बात है। फायदा किसान को। देखिए यहाँ पे भी खेती कर रहे हैं, आलू की बुआई कर रहे हैं आप। आलू की बुआई के लिए भी कोड़ रहे हैं। हाँ, आलू का भी सीजन आ गया, लेकिन इनका जो मानना है वो ये है कि दूसरे राज्यों से भी अगर किसान आकर झारखंड में बेच रहे हैं तो कोई चिंता का विषय नहीं है, लेकिन सरकारी खजाने पर इससे जरूर ही असर पड़ेगा, क्योंकि अन्य अगर राज्यों से किसान आ रहे हैं, अधिक लाभ ले रहे हैं, तो झारखंड के जो बजट है उस पर इसका असर पड़ेगा। और भी किसानों से बात करेंगे आगे। अभी तो 16 बिक रहा है 16-17 किलो। किलो, हम्म। मतलब 1600-1700 रुपए क्विंटल, हाँ हाँ। ये रेट है। हम्म। तो जेएमएम अभी बोल रहा है कि अगर दोबारा सरकार बनी झारखंड में तो 3200 रुपया धान का रेट कर देंगे। 3200 क्विंटल। हाँ, ठीक है, संभव है? ठीक है, अब होगा तब। धान का कोई टाइम टेबल नहीं रहता है, कभी 15, 14, 18 सरकारी रेट है, लेकिन इधर लोकल में आते हैं ना जो लेता है तो कभी 18 बोलता है, कभी 16 बोलता है, कभी 14 बोलता है। अभी जेएमएम बोल रही है कि अगर चुनाव में वो जीत गया इस बार तो धान का रेट 2400 सरकारी जो है उसको बढ़ा के 3200 कर देंगे। करेगा तो ठीक है। धान का कोई उतना नहीं है गारंटी, बाहर से चावल आता है, यहाँ का चावल धान को कोई नहीं पूछता है, और यही सब के कारण से अपना खाने के लिए होता है वैसा का। तो अगर 3200 रुपया हो गया तो बाहर के लोग आके बेचेंगे अपना धान झारखंड में। किसान को कहने का मतलब है कि जितना खेती में जो भी जितना बेनिफिट मिले, अच्छा दाम मिले तो उसी को ना देगा, कम दाम में तो नहीं देगा। कोई 20 रुपये लेगा और कोई 10 रुपये मांगेगा तो थोड़ी हो देगा, 20 वाला को ना देगा। कोई आके ऐसा बोले कि हम 20 रुपये लेंगे या 30 रुपये लेंगे, उसी को दिया जाएगा। किसान का तब जहाँ बेनिफिट होगा वही ना देगा सर। बेचने वाला तो देखिए भैया, हम लोग महंगा में धान को लेते हैं और सस्ता में हम लोग बेचते हैं। कैसे बेचते हैं? वही 1700, 12, 13 रुपया, 14 रुपया, 15 रुपया, बस ऐसा ही। और सरकारी रेट 24 रुपया का है, तो फिर ऐसा यही जो धान का जो काम करता है वो लोग बेनिफिट मार रहा है। बिचौलिया। हाँ, बिचौलिया। हम लोग का अभी तो पता नहीं है कि क्या रेट चल रहा है, नहीं चल रहा है। अभी जेएमएम और कांग्रेस है, वो लोग घोषणा पत्र में वादा किया है कि अगर राज्य में दोबारा सरकार बना तो सरकारी रेट जो 2400 है उसको बढ़ा के 3200 कर देंगे। हेमंत सोरेन बोला है तो वादा का ये पक्का करेगा, ये क्या गारंटी है? झारखंड में जेएमएम की अगुवाई वाली इंडिया अलायंस ने लोगों से ये वादा किया है कि अगर राज्य में दोबारा से उनकी सरकार बनी तो वे धान पर मिलने वाली एमएसपी को 2400 से बढ़ाकर 3200 कर देंगे। किसानों को लुभाने के लिए ये वादा अच्छा है,
लेकिन क्या यह मुमकिन है और झारखंड की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? दरअसल झारखंड के दो पड़ोसी राज्य बिहार और पश्चिम बंगाल में धान पर एमएसपी 2300 रुपए मिलती है। अगर झारखंड में धान की सरकारी कीमत 2400 से बढ़कर 3200 होती है तो बिहार और बंगाल में उगाया धान झारखंड में बेचा जा सकता है। इससे झारखंड सरकार के खजाने पर फिजूल का बोझ बढ़ सकता है। इंडिया अलायंस के इस वादे से राज्य के किसान तो खुश हैं, लेकिन ये वादा पूरा होगा या नहीं, इस पर बड़ा संशय है। क्योंकि वादे किसी के भी हों, झारखंड के किसान हर बार खुद को छला हुआ महसूस करते हैं।